स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्य हरी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और हीरो लेवल तक पहुंचेंगे, यानी बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक पहुंचेंगे। आइए, बहुत सारे बच्चे अभी तक संख्या पद्धति को पढ़ लिए होंगे, लेकिन अगर उन लोगों से पूछ दिया जाए कि बताइए डियर स्टूडेंट्स, इसमें कितने डिजिट है, इसमें कितने डिजिट है और कितने नंबर है, शायद बोलेंगे इसमें 4 डिजिट है और 2 नंबर है। कितने नंबर है? 2 नंबर है। और इसमें पूछ दिया जाए कि इसमें कितने डिजिट है 3 to 1 में, तो बोलेंगे कि इसमें सर 3 डिजिट है और कितने नंबर है, तो बोलेंगे 1 नंबर है, जो कि क्या है, बिल्कुल ही गलत है। ऐसे ऐसी बातों को हम लोग आज सीखेंगे और बिल्कुल ही बेसिक लेवल से हम लोग आज पढ़ेंगे, जानेंगे कि सार्थक नंबर कौन से होते हैं, असार्थक नंबर कौन से होते हैं, यानी सिग्निफिकेंट नंबर किसको बोलते हैं, इनसिग्निफिकेंट नंबर किसको बोलते हैं। ये सारी बातों को हम लोग आज सीखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि डिजिट यानी डिजिट क्या होता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिजिट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि डिजिट को हिंदी में क्या बोला जाता है। डिजिट को हिंदी में अंक बोलते हैं। जो क्या बोलते हैं हम लोग डिजिट को हिंदी में अंक बोलते हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है, 10 होती है। डिजिट की संख्या कितनी टोटल है, 10। और कौन कौन सी संख्या डिजिट में होती है वो हम लोग सीखेंगे। तो डिजिट में कौन कौन सी संख्या होती है, पहला जो होता है 0 होता है, दूसरा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बस इतना ही होता है। कितना? 0 से लेके 9 तक, यानी टोटल कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। इन्हीं 10 अंकों को मिलाकर हम लोग किसका निर्माण करते हैं, इन्हीं सब 10 अंकों को मिलाकर हम लोग किसका निर्माण करते हैं, नंबर का निर्माण करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बोला कि इस 1 और 2 को हमने मिला दिया तो कितना हुआ, ये 12 हुआ, यानी कितना हुआ, ये 12 हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग संख्या बोलते हैं। यानी संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर। यानी हम लोग अब समझेंगे कि नंबर कौन कौन से होते हैं। यानी देखिए यहाँ पर नंबर के हिंदी में क्या हम लोग बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। नंबर हमने लिखा है यहाँ पर, नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या। अब हम लोग संख्या को समझते हैं कि संख्या किसको कैसे बनाते हैं हम लोग। जैसे इसी 10 अंक से हम लोग किसका निर्माण करते हैं, नंबर का निर्माण करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किसका निर्माण किया, 12 का। यहाँ से कौन सा डिजिट उठाया, यहाँ से 1 को उठाया और यहाँ से किसको उठाया, 2 को। इन दोनों का मिला देता किसका निर्माण हुआ, 12। यानी यही क्या हुआ, हमारा नंबर हुआ, यही क्या हुआ, हमारा संख्या हुआ। जैसे हम लोग यहाँ पर सिंगल लेटर भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 1, तो ये भी हमारा क्या है, ये एक डिजिट है और ये क्या है, एक नंबर भी है। यानी ये एक संख्या भी है और ये एक अंक भी है। जैसे हम मान लेते हैं कि 5 और 4 को मिला देते हैं, तो 5 4 लिखेंगे तो ये क्या हो गया, 5 और 4 को मिला दिए, ये 54। यानी ये एक संख्या है और इस संख्या में कितने डिजिट है, इस संख्या में 2 डिजिट है। कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो आइए, अब आप आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि अंक किसको बोलते हैं और नंबर किसको बोलते हैं, और अंक किसको बोलते हैं और नंबर किसको बोलते हैं। अब आइए हम लोग समझेंगे कि अब इसके बाद में चलते हैं कि किसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी किसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, किसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। ऐसी ऐसी बातों को हम लोग अब सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे, यानी प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे। अब आते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। आप समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, क्या हमने बोला कि जितने भी गिनती की संख्याएं हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 1 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, यानी कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होते हैं, यानी कि जितने भी नंबर होते हैं, जितना को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, कुछ भी हम लोग लिख दें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको जितना तक आगे तक जाना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। कौन से नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी किसको हम लोग बोलते हैं, गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि आप लोग प्राकृतिक संख्या समझ गए किसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब आते हैं पूर्ण संख्या की तरफ। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो पूर्ण संख्या आप लोग समझ लीजिए। पूर्ण संख्या बहुत ही ईजी है। प्राकृतिक संख्या के पहले क्या हमने बोला कि प्राकृतिक संख्या के पहले बस शून्य लगा दीजिए। किसका हमने बोला कि प्राकृतिक संख्या किसको हम लोग बोले, गिनती की संख्याओं को हमने क्या बोला, प्राकृतिक संख्या। बस गिनती के संख्याओं को पहले आप शून्य लगा दीजिए। तो शून्य से स्टार्ट कर दिए, 1 2 3 4, अब आगे डॉट डॉट करते चले जाइए। यानी कि प्राकृतिक संख्या के पहले अगर हम लोग उसमें शून्य लगा दे, यानी 0 लगा दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब इसमें देखिए पूर्ण संख्या हो गया। अब इस सारे नंबर से हम लोग कितना भी, इस सारे डिजिट से हम लोग कितना भी नंबर का निर्माण कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से एक क्वेश्चन निकालते हैं। जैसे आप लोगों से बोला जाए क्या सारे प्राकृतिक संख्या
क्या सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो यहाँ से देखिए हमने क्या बोला कि क्या सारे प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 को, यानी आगे तक चलते जाएंगे। और पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या में जीरो भी होती है, यानी पूर्ण संख्या में क्या प्राकृतिक संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि सारे प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। यहीं से अगर हम लोग उल्टा लेते हैं इसका और बोल दे कि क्या सारे पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती है? यहाँ से देखिए हमने बोला कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो आपका जवाब क्या होगा कि नहीं सर, नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या सिर्फ गिनती की संख्याओं को बोलते हैं जिसमें जीरो नहीं होता है, और पूर्ण संख्या में क्या होता है? पूर्ण संख्या में जीरो भी होता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सारे पूर्ण संख्याएं यानी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब आते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या की तरफ। पूर्ण या फिर पूर्णांक संख्या ये कौन सा होता है? पूर्ण संख्या हम लोग समझा क्या? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अब आते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या की तरफ। पूर्णांक संख्या, डियर स्टूडेंट्स, जो पूर्णांक संख्याएं होती है वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्या के साथ साथ इसमें पूर्ण संख्या भी होती है, यानी कि प्राकृतिक संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है, और इसमें निगेटिव नंबर भी आके जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव नंबर भी आके जुड़ जाते हैं। जैसे हमने यहाँ से पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, यहाँ से हमने लिखा 0 1 2 3 4 5, ये तो हो गए डॉट डॉट डॉट, ये तो हो गए पॉजिटिव नंबर। और इधर आके सिर्फ पूर्णांक संख्या में क्या हो जाते हैं? निगेटिव अंक भी जुड़ जाते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4, यानी ये सभी क्या हो गए? पूर्णांक संख्या हो गए। क्या हो गए? पूर्णांक संख्या हो गए। तो हम लोग पूर्णांक संख्या के डिफिनीशन को कैसे दे सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं होती है, क्या कि जो पूर्णांक संख्याएं होती है सभी संख्याओं के क्या है? परिवार होती है, जिसमें क्या होते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक के साथ साथ क्या होती है? शून्य भी होती है। यानी कि पूर्णांक संख्या में हम लोग क्या बोल सकते हैं? पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के साथ साथ क्या हो जाती है? इसमें निगेटिव अंक भी आके जुड़ जाते हैं। अब यहाँ से आइए हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं। अगर हम आप लोगों से पूछे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, तो आप लोग बोलिएगा कि यस सर, बिल्कुल सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं कि गिनती की संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और इसमें पूर्णांक संख्या में हम लोग क्या जान देख रहे हैं कि पूर्णांक संख्या में सारे गिनती की संख्याएं आते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल यस सर, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। क्योंकि यहाँ से हम लोगों को दिख रहा है कि 0 1 2 3 ये सभी पूर्ण संख्या है, जो कि सभी के सभी पूर्णांक संख्या में हमारा दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं, अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, अगर हम आप लोगों से पूछ दे यहाँ से कि क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो आप लोग क्या बोलेगा कि नहीं सर, नहीं सर, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्योंकि पूर्णांक संख्या में माइनस भी लगा हुआ रहता है। पूर्णांक संख्या में क्या? माइनस लगा हुआ है, जो कि पूर्ण संख्या में माइनस नहीं होते हैं। और यहाँ से आते हैं हम, अगर पूछ दिया जाएगा क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती है, तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं सर, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है, सॉरी सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्योंकि वहां से क्या हम लोगों ने देखा कि इसमें सिर्फ 1 2 3 इसमें निगेटिव नंबर नहीं होते हैं, इसमें भी निगेटिव नंबर नहीं होते, लेकिन इसमें क्या होते हैं? निगेटिव नंबर होते हैं, जो कि इन दोनों में निगेटिव नंबर नहीं होते हैं। अब आइए, इतना हम लोगों ने समझा। अभी इन सारी बातों को हम लोग इन सारी बातों को हम डिफिनेशन बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। हम लोगों ने अभी सीखा, यानी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। इन सारी बातों को हमने बोर्ड पर लिख दिया हुआ है। और अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, और इससे आगे हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और सिग्निफिकेंट नंबर कौन होते हैं, इनसिग्निफिकेंट नंबर कौन से होते हैं, और सारी बातों को हम लोग सीखेंगे। आइए हम लोग इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग छोटी छोटी बातों को समझ लेते हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। हमको मालूम है कि आप लोग जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना हमने डिजिट लिया हुआ है यहाँ पर। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो कुछ संख्याएं जो दिख रही है इन सारी संख्याओं में, कि जो कुछ संख्याएं जो है इसमें 2 से डिवाइड हो रही है। क्या हो रही है? इसमें 2 से डिवाइड हो रही है। कुछ संख्या जो है जिसमें 2 से भाग लग जा रहा है, जैसे 2 4
6 और 8 इसमें दिख रहा है क्या, इसमें इन सारी संख्याओं में 2 से भाग लग जा रहा है। तो ऐसी सारी संख्याओं को हम लोगों ने सम संख्या का नाम दे दिया। कैसे, तो वैसी सारी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, उन सारी संख्याओं को हम लोगों ने सम संख्या बोल दिया। और जिसमें 2 से भाग न लगे वैसी सारी संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये जितनी सारी संख्या है जिसमें 2 से डिवाइड ना हो, जिसमें किससे 2 से डिवाइड ना हो, उन सारी बातों को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं। और जैसे हम लोग इन सारी बातों में देख रहे हैं कि कुछ संख्याएं जो है कि 2 से डिवाइड हो जा रही है और कुछ संख्याएं जो है 2 से डिवाइड नहीं हो रही है। तो जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जा रही है उसको तो हमने सम संख्या नाम दे दिया, और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो रही है उसको हम लोगों ने विषम संख्या नाम दे दिया। लेकिन कुछ संख्याएं को हम लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यानी ये तो ना तो 2 से ही डिवाइड है और ना ही किसी अन्य संख्या से, जैसे कि हमने यहाँ पर 11 और 13 भी ले लिया। ना तो इसमें ये जो 3 दिखाई दे रहा है, ये 5, ये 7, ये 11 और ये 13, ये ना तो 2 से ही डिवाइड हो रहा है और ना ही 3 से ही और ना ही 4 से, यानी सिर्फ ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, एक तो एक से और एक अपने आप से। तो वैसी सारी संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से डिवाइड हो रही है, उन सारी संख्याओं को हमने क्या नाम दे दिया, अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या हमने नाम दे दिया, अभाज्य संख्या। जैसे 1, 3 हुआ, 5 हुआ, 5 में कौन सी ये संख्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या हो जाएंगी। इसमें और कौन सी अभाज्य संख्या है, 7 है, 11 है और 13 है, यानी अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोल सकते हैं, वैसी सारी संख्या है जो एक और अपने आप से कटे, किससे, जो एक और अपने आप से कटे और किसी से ना कटे, यानी उसमें और किसी से भाग ना लगे, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, अभाज्य संख्या बोल दिया। अब आते हैं दोस्तों हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की तरफ, कि आखिर परिमेय संख्या किसको बोलते हैं और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं। इन सारी बातों को समझने के बाद में हम लोग फिर इन सारी बातों को डिफिनीशन हम आप लोगों के लिए बोर्ड पर लिख देंगे। आइए समझते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की तरफ में, समझते हैं कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं। यानी हमने यहाँ पर लिखा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, आप लोग जानते ही होंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वैसी सारी संख्याएं होती है, परिमेय संख्या कैसी सारी संख्या होती है जो P/Q के फॉर्म में हो, P/Q यानी P/Q के रूप में हो, और साथ ही साथ जो Q का मान होता है वो 0 नहीं होता है, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और क्या होता है, जो P और Q होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स का मतलब हम लोगों ने अभी समझा, यानी कि पूर्णांक संख्याएं होते हैं। P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर्स नंबर होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, यानी वैसी संख्याएं, वैसी सारी संख्याएं, वैसी सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो और Q = नॉट 0 हो, तथा साथ में क्या हो, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक संख्याएं होने चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 5/3, क्या हमने लिखा है यहाँ पर 5/3, तो देखिए ये P/Q के रूप में है कि नहीं है, बिल्कुल दिख रहा है। कि इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q, और ये तो बटा दिया हुआ है कि ये P/Q के रूप में है। और जो Q है, जो Q नीचे वाला, यानी जो ये हमारा नीचे वाला भाग है, ये 0 के बराबर नहीं है, 0 से अधिक है कि नहीं है। तो इसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। कौन सी संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 5/3, हमने यहाँ पर लिख दिया -5/3, तो ये भी हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो P दिख रहा है ये भी इंटीजर है, और ये जो Q दिख रहा है ये भी इंटीजर है, और P/Q के फॉर्म में है, और Q = नॉट, यानी कि ये जो 3 है 0 से बड़ा है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा 5, क्या लिखा 5, तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये 5 परिमेय संख्या है कि नहीं है। अब तो चलो ना कर लो। अब हम लोग समझेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमने यहाँ पर लिखा परिमेय संख्या, वैसी सारी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो, P/Q के फॉर्म में हो, और Q = नॉट 0 हो। हमने क्या बोला, वैसी सारी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में हो और Q = नॉट 0, तथा P और Q दोनों ही क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स नंबर, यानी दोनों ही पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। हमने परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या दिया, तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो और q इक्वल टू क्या हो, नॉट जीरो हो, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, p और q दोनों कौन सी संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जैसे में हम लोग देखते हैं, जैसे ना हमने यहाँ पर लिखा कि 7/5, देखिए ये जो 7 और 5 दिख रहा है p बटा q के रूप में है, और जो q है 0 से बड़ा है यानी 0 के इक्वल नहीं है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी यहाँ से देख सकते हैं आप, ये जो 7 है पूर्णांक संख्या भी है, और ये जो 5 है ये भी पूर्णांक संख्या है। यानी हम लोग कह सकते हैं जो 7/5 लिखा हुआ है परिमेय संख्या है। यहाँ पर हमने लिखा -3/5, तो यहाँ से देखिए ये भी एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये p बटा q के फॉर्म में है और q इक्वल टू क्या है, नॉट जीरो है, और साथ ही साथ जो यहाँ पर q का साथ ही साथ यहाँ पर p और जो q है दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ से हम लोग और देख रहे थे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 5, तब यहाँ से 5 पर देखने पर लग रहा है कि ये बिल्कुल ही p बटा q के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। कैसे, ये p बटा q के फॉर्म में तो दिख नहीं रहा है, सिर्फ इसमें क्या दिख रहा है, p का ही मान दिख रहा है, लेकिन q का मान नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 1 से डिवाइड करे या 1 से मल्टीप्लाई करे तो संख्या में क्या कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। अब आप लोग देखिए p/q के फॉर्म में दिखने लगा, और q जो है 1 के 0 के इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी हम लोग 5, 7, 8, 9 कुछ भी ऐसे लिख देंगे, ये सारी क्या हो जाएंगे, ये सारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब आते हम लोग समझेंगे कि क्या जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं है। यहाँ पर हमने लिखा 0, और आप लोगों से पूछ दे क्या ये 0 जो है परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, तो आप लोग बोलेंगे कि सर अभी आपने बतलाया कि किसी भी संख्या में 1 से मल्टीपल करे या 1 से डिवाइड करे उसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होती है, यानी उस संख्या में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो हम लोग इस 0 में देखते हैं, यहाँ से अगर 0 में हम लोग 1 से डिवाइड कर दे, 0 में 1 से डिवाइड कर दे, तो क्या इस संख्या में कोई परिवर्तन होगा, ये बिल्कुल 0 के ही बराबर होगा। और ये देखिए p और p बटा q के फॉर्म में भी हो गया, यानी किस फॉर्म में हो गया, p बटा q के फॉर्म में भी हो गया, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं p बटा q बराबर क्या लिख सकते हैं, 0/1। और देखिए ये जो q है हमने क्या लिखा हुआ यहाँ पर कि q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ से q 0 के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, यानी इसका मतलब क्या है कि 0 जो भी होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या की तरफ। क्या अपरिमेय संख्या किसको हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्या, यानी वैसी सारी संख्या है जो p बटा q के फॉर्म में ना हो। किसके फॉर्म में ना हो, p बटा q के फॉर्म में ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जो अपरिमेय संख्या होती है उसका रूट भी कभी परफेक्ट, जो जैसे हमने यहाँ पर दिया 3, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि √3 का परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगा, यानी इसका परफेक्ट जो भी वैल्यू आएगा 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा, यानी कि जो p बटा q के फॉर्म में ना हो, या हम लोग कह सकते हैं कि जिसका कभी भी स्क्वायर रूट फाइनली यानी परफेक्ट ना निकले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया √5, हम लोग जानते हैं कि √5 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या है कि ये अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर √9, अब तो यहाँ पर देखिए आप लोग जो हमने लिखा क्या √9, तो √9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तब यहाँ से यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो है 3 जो है इसका परफेक्ट वैल्यू दे रहा है, यानी कि इस स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना आया, 3, यानी √9 जो है इसका कितना वैल्यू आ गया, यहाँ पर 3 आया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं 3 कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और हमने अभी क्या बताया, तो वैसी संख्या है जो p बटा q के फॉर्म में नहीं होता है। किसके फॉर्म में नहीं होता है, p बटा q के फॉर्म में नहीं होता है, या क्या होता है उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। उसका क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे ना हमने अगर यहाँ पर लिख दिया के बदलाइए क्या ये √11, यहाँ पर हमने लिखा √11, क्या ये परिमेय संख्या होगा क्या अपरिमेय संख्या। तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि इसका परफेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा। ये कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और यहाँ से हम लोग लिखते हैं √13, तो ये कौन सी संख्या हो जाएंगी, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। अब हम लोग समझेंगे आगे इसके परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कंपेरिजन करेंगे और सीखेंगे कि इसमें कितने डिजिट है और कितने नंबर है। आइए सीखते हैं इन सारी बातों को। अभी हमने सीखा क्या, सम संख्या है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। इन सारी बातों को हमने बोर्ड पर आप लोगों के सामने लिख दिया हुआ है। आप लोग इसे नोट्स की तरह बना लीजिएगा और बाद में आप लोग इसे पढ़ते भी रहिएगा। अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या को कैसे चुनेंगे, कि इसमें कितने संख्याएं हैं, कितने नंबर है, कौन से सार्थक नंबर होते हैं, यानी कौन से सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, कौन से इनसिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग सीखेंगे।
आइए देखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि इनमें कितने डिजिट है, कितने अंक है। और जैसे हमने यहाँ पर लिखा 32.34, यानी अगर इसमें से आप लोगों से पूछा जाए कि इसमें कितने डिजिट हैं यानी कितने अंक हैं, तो बस सिंपली आप लोगों को पॉइंट के इधर वाला काउंट करना है, पॉइंट के इस साइड वाला को काउंट करना है। यानी पॉइंट की साइड में कितने डिजिट है, एक और एक कितने हुए, दो। यानी इसमें कितने डिजिट होंगे, टोटल दो डिजिट है, यानी कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। पॉइंट के बाद वाले को हम लोग काउंट नहीं करते। अगर कितना भी लिख दिया जाए, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 0.345, यहाँ पर हमने क्या लिखा 0.345। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि इसमें कितने अंक है यानी कितने डिजिट है, तो आपको सिंपली सा काउंट करना है, बस कितने अंक है, इसमें मात्र 1 अंक है। कितने अंक है, इसको हम लोग काउंट नहीं करते। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि 345। अब आप लोगों से पूछा जाए कि इसमें कितने डिजिट है, तो बस सिंपली सबको काउंट कर लीजिए 1 2 3। इसमें कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। और ये कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या है, 345, मात्र 1 संख्या है। कितनी संख्या है, 1 संख्या। और इसमें कितने अंक है, 3 अंक है। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, ऐसे कोई लिख देगा, अगर यहाँ पर मान लीजिए कैसे कोई लिख देगा 0.432, कि इसमें कितने अंक है, तो आप लोग को सिंपली सा काउंट करना है कितने अंक होंगे। किसी भी यहाँ पर क्या, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या है, 0। इसका मतलब इसमें कितने अंक होंगे, मात्र 1 अंक होंगे। इसको नहीं हम लोग काउंट करते हैं। अब आके हम लोग समझते हैं कि सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट नंबर किसको बोलते हैं। यानी कि जो असार्थक नंबर होता है, 0 को हम लोग असार्थक नंबर बोलते हैं, और बाकी जितने 9 डिजिट है उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्थक नंबर बोलते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सब कौन सा नंबर होंगे, ये सभी के सभी सार्थक होंगे। कौन से नंबर होंगे, सार्थक। और जो 0 होता है, कौन सा नंबर होता है, असार्थक। अब हम लोग समझते हैं कि सार्थक और असार्थक का मतलब क्या होता है। सार्थक का मतलब होता है कि अगर हम लोग इसको सिंगल भी 1 लिखेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा नहीं होगा, यानी इसका वैल्यू होता है। लेकिन अगर 0 को हम लोग सिंगल ऐसे कहीं पर डाल देते हैं, इसका क्या कोई वैल्यू होता है, इसका कुछ वैल्यू नहीं होता है। ये जब भी 0 आएगा किसी अंक के साथ ही आएगा, यानी किसी सार्थक अंक के साथ ही आता है। जब तक ये 0 है, जब तक ये सार्थक अंक के साथ नहीं आएगा, जब तक ये 0 सार्थक अंक के साथ नहीं आता है, तब तक इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 0। अगर आपसे पूछे क्या इसका कुछ वैल्यू है, तो आप लोग बोलिएगा कि बिल्कुल नहीं सर, इसका कुछ नहीं वैल्यू। लेकिन इसी के पहले अगर हम एक सार्थक अंक लगा देते हैं, कौन सा 2, तब इसका वैल्यू कितना हो गया, 20। तो इसी को 0 को हम लोग असार्थक बोलते हैं, और सार्थक किसको बोलते हैं, 1 से लेकर 8 नंबर तक को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्थक नंबर। और इन सारी से जितने नंबर हम लोग बना सकते हैं, इन सारी डिजिटों से, यानी इन सारी अंकों से जितने सारे हम लोग अंक बना सकते हैं, उस सबको क्या हम लोग बोलते हैं, सार्थक अंक बोलते हैं। यानी उसको भी हम लोग मिला सकते हैं इसमें का सार्थक में। और सिंगल सिर्फ अगर 0 हम लोग बात करें तो इसको असार्थक, और ऐसे ऐसे सिंगल हम लोग बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सार्थक। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब हम लोग कल पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1।